सभी छात्रों को नमस्कार करते हुए आज हम 10वीं कक्षा के 8वें गद्य पाठ इंटरनेट क्रांति पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। इंटरनेट क्रांति यह एक संकलित पाठ है। यह एक आधुनिक जीवन शैली का एक जानकारी देने वाला पाठ है। यह एक इंटरनेट क्रांति की विधा निबंध है। तो छात्रों सभी अपनी अपनी पुस्तकें खोलकर पृष्ठ संख्या 61 में इंटरनेट क्रांति पाठ के हम अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले यह तो संकलित निबंध है, संकलित पाठ है, इसका कोई लेखक नहीं, इसलिए हम इस पाठ के निहित आने वाले नए शब्दों को जानकर पाठ की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए छात्रों देखिए, इस पाठ के निहित नए शब्द के अर्थ मैं आपको बताकर पाठ पढ़ाऊंगा। पृष्ठ संख्या 66 में देखिए, दायरा। दायरा शब्द का अर्थ यह होता है कि क्षेत्र सीमांत क्षेत्र बोला, उसका अर्थ क्षेत्र सीमा। दूसरा शब्द है तकनीकी तंत्रज्ञान, उसको हम प्रौद्योगिकी अंग्रेजी में कह सकते हैं टेक्नोलॉजी। और एक शब्द है नजरिया, ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ದೃಷ್ಟಿಕೋನ इसका अर्थ होता है सुझाव, सलहे, सूचनेಗಳು, सलहेಗಳು, सलाह। सुझाव का हिंदी अर्थ यह होता है कि सलाह। अनगिनत, जो गिना न जा सके उसको हम अनगिनत कहते हैं। इसको असंख्य, जो आप कन्नड़ में कहते हैं असंख्य। खबर, समाचार, सुद्दी, कन्नड़ में कहते हैं सुद्दी। व्यय इसका अर्थ यह होता है कि खर्च, और आप कन्नड़ में कह सकते हैं व्यಯಿಸುವುದು अथवा व्यय ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। और सूचना जानकारी देना, सूचನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು, इसका अर्थ यह होता है इंफॉर्मेशन, माहिती। और ठप पड़ना इसका अर्थ यह होता है कि बंद होना। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದಾಗುವುದು, ಮುಚ್ಚುವುದು। और रकम ಅಂದ್ರೆ ಧನರಾಶಿ, ಇಷ್ಟಿಂತು ಹಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಆಮೇಲೆ खोज यह शब्द का अर्थ है शोध। और अन्वेषणे खोज, ಹುಡುಕಾಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ। और अभिलेख यह शब्द का अर्थ यह है, अंग्रेजी में कह सकते हैं रिकॉर्ड्स, जो लिखित हो, दाखलेಗಳು कन्नड़ में कह सकते हैं। और यथावत यह शब्द का यह अर्थ है जैसा था वैसे ही, ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಗೇನೆ, इसको हम हिंदी में यथावत कहते हैं। और पायरेसी शब्द भी यहाँ इस पाठ में आपको आया हुआ है। पायरेसी शब्द का अर्थ यह है कि किसी की कोई भी वस्तुएं या जानकारी चुराकर उसकी नकली प्रतियां बनाना, उसको हम पायरेसी कहते हैं। और फ्रॉड यह अंग्रेजी शब्द है, इसका हम होता है धोखा, मोसा, कन्नड़ में कहते हैं मोसा। और पाश इसका अर्थ यह है
बंधना, बंध हिंदी में, और फंदा हासिल करना। यह एक शब्द आपको आया है इस पाठ में। हासिल करना, इस शब्द का अर्थ यह है प्राप्त करना। कन्नडದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಡೆಯುವುದು, ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माहिती तंत्रज्ञान। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ಇದರ ಅರ್ಥ माहिती तंत्रज्ञान, जो हम हिंदी में कह सकते हैं सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी। तो छात्रों, इस पाठ के निहित नए शब्दों को आपने जान लिया, तो हम अब सीधे पाठ की ओर चलेंगे। इंटरनेट क्रांति की विधा कैसे है मैंने आपको पहले ही बताया हूं। यह एक निबंध है, तो इस निबंध का आशय मैं आपको बताकर पाठ के आगे पढ़ाऊंगा। देखिए, आज के संदर्भ में इंटरनेट क्रांति से होने वाले लाभ तथा हानि के बारे में छात्र जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सचेत रह सकते हैं। आज की प्रस्तुत समय में इंटरनेट से जो जो लाभ हैं, जो जो फायदे हैं और जो हानियां हैं, उन फायदे, लाभ और हानि के बारे में सभी छात्र जानकारी प्राप्त करते हैं और इंटरनेट से जागरूक रहते हैं, सचेत रहते हैं। यही इस निबंध का आशय है। तो छात्रों देखिए, सभी अपनी अपनी पुस्तकें, पृष्ठ संख्या 61। आज का युग इंटरनेट युग है। देखिए, आज का युग ही ऐसा है, इंटरनेट का युग है, जहां कहीं भी हम देख सकते हैं इंटरनेट का उपयोग किया जा रहा है। इसलिए यह युग इंटरनेट युग भी कहा गया है। बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इस इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। छोटों से लेकर बड़े बूढ़ों तक सभी ने आज इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। इंटरनेट का प्रभाव बच्चों से लेकर बूढ़ों तक उन पर पड़ा हुआ है। और एक दिन रोहन स्कूल से लौटते ही इंटरनेट के संबंध में अपने दोस्तों के बीच हुई चर्चा के बारे में अपने बाबूजी से कहने लगा। एक दिन रोहन नामक लड़का, जो अपनी स्कूल की छुट्टी के बाद अपने घर लौट रहा था, तो अपने कुछ सहपाठियों के, कुछ दोस्तों के साथ उन्होंने जो चर्चा कर रहे थे इंटरनेट के बारे में, उससे रोहन नामक बालक को, छात्र को कुछ भी नहीं मालूम था। तो वो सीधे अपने घर को आकर अपने पिताजी से पूछा कि इंटरनेट के बारे में कुछ सवाल, कुछ प्रश्न अपने बाबूजी से पूछने लगा। क्या पूछने लगा? तब उन्होंने कहा कि इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच का दायरा बढ़ गया है और उन्होंने बदली तकनीक के कारण जिंदगी के बदले नजरिए को भी उसे समझाया। देखिए, जब रोहन नामक लड़का अपने बाबूजी से इंटरनेट के बारे में कुछ पूछने लगा, तो रोहन के पिताजी ने समझाया रोहन को, देखो बेटे, आज इंटरनेट एक ऐसी शक्ति हो गया है कि उसका कोई क्षेत्र ही नहीं रहा। उसका कोई क्षेत्र ही नहीं रहा, उसका क्षेत्र बहुत बढ़ गया है। आजकल सभी जगहों पर हम इंटरनेट के उपयोग के बारे में देख सकते हैं। और उन्होंने कहा, रोहन के बाबूजी ने कहा रोहन से, और देखो बेटे, आज इंटरनेट के कारण से व्यक्तियों की सोच में भी बदलाव आ गया है, व्यक्तियों की सोच भी बदल गई है। इसलिए उन्होंने समाया और व्यक्तियों की
सभी मानवों की जिंदगी का रहन सहन भी बदल गया है। इसकी वजह केवल एकमात्र है इंटरनेट। बाबूजी ने समझाया रोहन को। और लेकिन रोहन इतने से संतुष्ट नहीं हुआ, परंतु रोहन को अपने बाबूजी से पाए इन उत्तर से संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई और वह इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी पाना चाहता था। रोहन नामक बालक छात्र अपने बाबूजी से उत्तर पाकर संतुष्ट नहीं हुआ, परंतु वह बालक और भी अधिक जानकारी, विस्तृत जानकारी पाना चाहता था। बाबूजी इतना ही जानते थे कि इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल यानी नेटवर्क है, जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव का सा छोटा हो गया है। लेकिन रोहन के बाबूजी को बस इतना ही पता था, इतना ही ज्ञात था कि आज कंप्यूटर, इंटरनेट विश्वव्यापी फैल गया है, संसार भर में, दुनिया भर में फैल गया है और इंटरनेट के कारण से ही, उसके अंतर्जाल से, उसके नेटवर्क के कारण से सभी यह संसार आज एक छोटे गांव जैसा बन गया है। उतना ही रोहन के बाबूजी ने रोहन को समझाया, परंतु रोहन को संतुष्टि नहीं हुई। वे चाहता था कि और भी मुझे अधिक इंटरनेट के बारे में जानकारी चाहिए। इसलिए उन्होंने रोहन को सुझाव दिया कि वह अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करें। तब उसके रोहन के बाबूजी ने रोहन को समझाया, बेटे तुम अपने स्कूल में अपने कंप्यूटर के शिक्षक से इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करो। उन्हें पूछताछ करके इंटरनेट के बारे में आप और भी जानकारी प्राप्त करो बेटा। इस प्रकार रोहन के पिताजी ने रोहन को बताया। दूसरे दिन रोहन अपने कंप्यूटर शिक्षक से इसके बारे में क्लास में प्रश्न पूछता है। अपने पिताजी के कहने पर रोहन नामक बालक दूसरे दिन स्कूल जाता है, तो तब अपने स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक से इंटरनेट के बारे में कुछ प्रश्न पूछता है। देखिए रोहन, सर इंटरनेट का मतलब क्या है? इससे किस प्रकार की क्रांति हुई है? रोहन अपने स्कूल के कंप्यूटर शिक्षक से पूछता है, सर ये इंटरनेट का मतलब क्या है सर, और इससे किस प्रकार की क्रांति हुई है? इस प्रकार रोहन नामक लड़का अपने स्कूल के कंप्यूटर शिक्षक से प्रश्न पूछता है। तो कंप्यूटर शिक्षक कहते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है। सुनो, इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतरजालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। सुनो रोहन, बहुत ही अच्छा सवाल किया तुमने, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा तुमने। सुनो मैं तुम्हें बताता हूं, इंटरनेट एक अनगिनत जो बहुत कंप्यूटरों के अंतरजालों को एक साथ जोड़ता है। अनगिनत कंप्यूटरों के अंतरजाल को एक दूसरे से संबंध स्थापित करता है, अर्थात एक दूसरे को कनेक्शन देता है, उसके साथ मिलता है। स्थापित करने का जाल ही इंटरनेट है। दुनिया भर के बहुत सारे कंप्यूटरों को अंतरजाल के माध्यम से एक से दूसरे कंप्यूटर के साथ संबंध स्थापित करने का एक जाल ही इंटरनेट है। इस प्रकार शिक्षक ने बताते हुए कहा, आज इंसान के लिए खान पान जितना जरूरी है, इंटरनेट भी उतना ही आवश्यक हो गया है। देखो बेटे रोहन, शिक्षक कहते हैं, कंप्यूटर शिक्षक कहते हैं, आज इंसान के लिए जितना खान पान आवश्यक है, यदि हम प्राण बचा लेना है तो हम खाना पीने का कार्य करते हैं, उतना ही मनुष्य के लिए आज इंटरनेट का आवश्यक हो गया है। इस प्रकार कंप्यूटर शिक्षक ने रोहन ने पूछे प्रश्न के उत्तर देते हुए कहा। तब अजीत नामक एक छात्र उस कक्षा में था, उसने प्रश्न पूछा कंप्यूटर शिक्षक से। क्या पूछा? वह कैसे सर? ठीक है सर, आपने बताया
अभी एक कंप्यूटर अनगिनत कंप्यूटरों के अंतर्जाल को स्थापित करने के एक जाल को हम इंटरनेट कहते हैं। ठीक है सर, आज व्यक्ति के लिए जितना खान पान आवश्यक है उतना ही इंटरनेट का हमें आवश्यक है। इस प्रकार कहा। वे कैसे सर? इस प्रकार अजीत नामक छात्र ने कंप्यूटर शिक्षक से पूछा। शिक्षक ने जवाब दिया, कुछ साल पहले दूर रहते रिश्तेदार या दोस्तों को कोई खबर देनी पड़ती तो हमें चिट्ठी लिखनी पड़ती थी या दूरभाष का उपयोग करना पड़ता था। देखिए अजीत, तुमने भी बहुत अच्छा सवाल पूछा, तुमने भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं। कुछ साल पहले हमें यदि किसी संबंधी, यदि किसी दोस्त, यदि किसी रिश्तेदार से बात करनी हो तो हमें क्या करना पड़ता था? या तो चिट्ठी लिखनी पड़ती थी या तो दूरभाष में, यानी दूरभाष, टेलीफोन जो अंग्रेजी में कहते हैं, टेलीफोन में उनसे बात करनी पड़ती थी। इस प्रकार शिक्षक ने अजीत को जवाब देते हुए कहा, इससे समय और पैसे दोनों का अधिक व्यय होता था। जब हम चिट्ठी लिखनी पड़ती थी तो बहुत दिनों के बाद वह चिट्ठी हमने जो लिखी हुई संबंधी को, दोस्त को जाकर मिलती थी, कुछ दिनों के बाद जाकर उन्हें मिलती थी और हमें तुरंत ही अपने विचार उन्हें बताना चाहते हैं तो दूरभाष में बात करनी पड़ती थी, यानी टेलीफोन में बात करनी पड़ती थी। इससे पैसे का खर्च अधिक होता था, अधिक पैसों का खर्च होता था। लेकिन इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। देखो अजीत, आज इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के क्रांति से आज इतना सुलभता हो गया है कि किसी भी जगह, दुनिया के किसी भी जगह कोई भी व्यक्ति को कोई भी विचार हो, कोई भी वीडियो हो, कोई भी यहाँ स्थिर चित्र अर्थात फोटो जो हम अंग्रेजी में कहते हैं, स्थिर चित्र हो या वीडियो हो या कोई पिक्चर हो, हम बिना कम खर्च में ही पल भर में वो विचार, वो वीडियो, वो स्थिर चित्र उस व्यक्ति को या हमारे सगे संबंधी को या हमारे दोस्त को पल भर में भेज सकते हैं। आज मुमकिन हो गया है, मुमकिन अर्थात साध्य हो गया है। तुम चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हो। देखिए, तुम चाहो तो अगर अजीत, तुम चाहो तो अगर यह पुस्तकालय के पूरी किताबों को इस इंटरनेट के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को कम समय में भेज सकते हो। इस प्रकार कहते हुए कहा, इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इसलिए अजीत, आज आधुनिक युग में इंटरनेट एक व्यक्ति का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। जैसे देह में हमारे हाथ, पैर, आंख, मुंह, नाक, कान, बाल सब यह आवश्यक है, उसी प्रकार इंटरनेट भी आज हमें एक आवश्यक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। और शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं। शायद ही अजीत, मैं तुम्हें और भी एक बात बताता हूं, यदि संचार व सूचना क्षेत्र में इंटरनेट के बिना काम करना बहुत ही मुश्किल है। दूसरे क्षेत्र थोड़ा बहुत इंटरनेट के बिना काम कर लेंगे, परंतु यह तो संचार व सूचना क्षेत्र में इंटरनेट के बिना कार्य करना बहुत ही कठिन होगा। इस प्रकार कंप्यूटर शिक्षक ने अजीत ने पूछे प्रश्न को उत्तर देते हुए कहा। तब नेहा नामक एक छात्रा ने कंप्यूटर शिक्षक से प्रश्न पूछा, सर इंटरनेट द्वारा और कौन सी मदद मिलती है सर, और इंटरनेट द्वारा हमें और भी कौन कौन सी मदद मिल सकती है सर। इस प्रकार नेहा
नेहा नामक एक छात्रा ने कंप्यूटर शिक्षक से पूछा। तो तब शिक्षक ने उत्तर दिया, इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं। देखो नेहा, तुमने भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। इससे और भी अधिक हमें लाभ है। आप इंटरनेट द्वारा घर बैठे ही कोई भी खरीदारी कर सकते हो। यह इंटरनेट से संभव है। और कहा, कोई भी बिल भर सकते हो। आप कोई भी बिल हो, कोई भी किसी को पैसे देना हो तो आप घर बैठे ही वह बिल भर सकते हो। यह इंटरनेट के माध्यम से संभव है। इससे दुकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है। हम घर बैठे बैठे ही कोई भी बिल हो या कोई भी खरीदारी हो कर सकते हैं। तो हमें घंटों वहां पर जाके खरीदने का समय बचेगा और लाइनों में खड़े होकर सुस्त होने का, हम थक जाने का समय बचेगा। यह संभव इंटरनेट से साध्य है। और इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है। और शिक्षक ने कहा, नेहा देखो, इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के किसी कोने में आप चाहे जितनी भी रकम हो, जितने भी पैसे हो, जितनी भी धनराशि हो, सुलभता से भेज सकते हो। यह साध्य हुआ इंटरनेट के माध्यम से। देखिए, उतना सब कहते हुए फिर अजय नामक छात्र ने कंप्यूटर शिक्षक से प्रश्न पूछा, और क्या क्या फायदे हैं सर हमें इंटरनेट के माध्यम से। इस प्रकार अजय नामक छात्र ने कंप्यूटर शिक्षक से पूछा। तब शिक्षक ने उत्तर दिया, और वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। हाँ अजय, देखिए, आज हम इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के जरिए एक कमरे में बैठकर भिन्न देशों के व्यक्तियों के साथ, अलग अलग देशों के व्यक्तियों के साथ 8-10 टीवी के पर्दे में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्हें बात कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। यह साध्य हुआ है सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से। और कहा, एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। एक छोटे से कमरे में हम बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले, अलग अलग देशों में रहने वाले लोगों के रहन सहन देख सकते हैं, उनके विचार हम पा सकते हैं, उनको हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। यह संभव हुआ है सिर्फ और सिर्फ केवल इंटरनेट के जरिए। और अंजलि नामक छात्रा ने फिर शिक्षक को प्रश्न कहा, सर क्या इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं? देखिए, यहाँ पर अंजलि नामक छात्रा ने बहुत ही अच्छा प्रश्न कंप्यूटर शिक्षक से पूछा, सर क्या हम इंटरनेट के क्रांति के माध्यम से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं, बेरोजगारी दूर कर सकते हैं? यह प्रश्न पूछा। तब शिक्षक ने जवाब दिया, देखिए, हाँ जरूर, हाँ अंजलि, तुमने बहुत अच्छा, बहुत ठीक प्रश्न पूछा। हम इंटरनेट के जरिए, इंटरनेट के माध्यम से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं, बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, बेरोजगारी को भगा सकते हैं। और कहा, भारत में आईटी अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज संस्थाओं का प्रवेश इंटरनेट से संभव हुआ है। अंजलि सुनो, आज इंटरनेट के प्रभाव से
इंटरनेट के माध्यम से आज हमने आईटी, बीटी और ITES जैसी बृहद संस्थाएं स्थापित हुई हैं। उन संस्थाओं में बिना इंटरनेट के कोई भी कार्य नहीं चलता। उन सब संस्थाओं में इंटरनेट का ही महत्वपूर्ण स्थान है। उन सब बड़े बड़े बृहद संस्थाओं में आज इंटरनेट से ही कार्य किया जा रहा है। यह सब संस्थाएं स्थापित होने के कारण इंटरनेट है। और कहते हैं शिक्षक, इनसे अनगिनत लोगों को रोजगार मिला है और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, कई देशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। देखिए अंजलि, इन इंटरनेट के सहायता से जो बृहद संस्थाएं स्थापित हुई हैं, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज नामक और भी बहुत सारे संस्थाएं जो स्थापित हुई हैं, उनका मूल उद्देश्य, उनका मूल इंटरनेट है। इंटरनेट के बिना वे नहीं कार्य कर सकते। इससे इन बृहद संस्थाओं के स्थापित के कारण उन संस्थाओं में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है, बहुत सारे व्यक्तियों को रोजगार मिला है, कार्य मिला है, काम मिला है और अपनी आर्थिकता भी क्या हुई है, ऊंची हुई है। इंटरनेट से केवल भारत देश ही नहीं, और भी बहुत सारे देशों में इंटरनेट के कारण से अपने देश की आर्थिकता को बढ़ावा मिला है, अपनी आर्थिकता सुधार ली है। यह सुनते ही आमोद नामक छात्र ने फिर कंप्यूटर शिक्षक से प्रश्न किया, सर मैंने सोशल नेटवर्किंग शब्द कहीं पढ़ा था, इसका अर्थ क्या है सर? आमोद नामक छात्र ने कंप्यूटर शिक्षक से फिर प्रश्न किया, सर मैंने इस सोशल नेटवर्किंग नामक एक शब्द मैंने कहीं पढ़ा था सर, ये सोशल नेटवर्किंग क्या है सर? इस प्रकार आमोद नामक छात्र ने कंप्यूटर शिक्षक से प्रश्न किया। तब शिक्षक ने जवाब दिया, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है। देखो आमोद, सब सुनो, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है। इससे भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं, बहुत सारे उपयोग हुए हैं। और कहते हैं, जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग एक इंटरनेट से चलने वाला साइट है, जो एक साइट है। यह साइट दुनिया भर के सभी लोगों को एक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। और कहते हैं शिक्षक, सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं, जैसे फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। और कहते हैं सोशल नेटवर्किंग के बहुत सारे साइट्स हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं। उनमें से लिंक्डइन है, ऑर्कुट है, ट्विटर है और फेसबुक है, और भी अधिक जो क्षेत्र हैं जो इस दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर लाकर खड़ा कर देने का कार्य किया है। इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों की रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है। देखिए, इन साइटों के माध्यम से सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो फेसबुक हो सकता है, ऑर्कुट हो सकता है, ट्विटर हो सकता है, लिंक्डइन हो सकता है, और भी अधिक जो साइट्स हैं, इन साइट्सों के माध्यम से दुनिया भर के रहने वाले लोगों के रहन सहन को हम देख सकते हैं, उनके वेशभूष को देख सकते हैं, उनके खान पान को देख सकते हैं, और वहाँ की संस्कृति का प्रभाव बहुत ही जल्दी, बहुत ही शीघ्रता पूर्वक अन्य देशों पर, यानी हमारे देशों पर पड़ रहा है। इसका मूल कारण ही इंटरनेट है। यदि इंटरनेट नहीं होता तो हम दुनिया भर के लोगों के साथ बात भी नहीं कर सकते थे,
यदि हम बात करना है तो वहां पर जाना होता था। तो आज हम यहीं रहकर विदेशों में रहने वाले लोगों के साथ यदि बात करने का संभव हुआ है तो वह इंटरनेट ही मूल कारण है। यह उत्तर पाकर आमोद खुश हो गया और फिर रजत नामक छात्र ने कंप्यूटर शिक्षक से फिर प्रश्न किया, ई गवर्नेंस क्या होता है सर? फिर रजत नामक छात्र ने कंप्यूटर शिक्षक से प्रश्न किया, सर ये ई गवर्नेंस क्या है सर? तब शिक्षक ने जवाब दिया, ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है। देखिए रजत, तुमने भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ई गवर्नेंस वह होता है जो सरकार द्वारा रचित सभी योजनाओं को लोगों को सीधे सीधे पहुंचाना, उसका कोई बदलाव, उसमें कोई चेंज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, जो सरकार के रूप में, सरकार के समय में जो होता है वो उन सभी योजनाओं को सभी लोगों को यथावत जानकारी देना ही ई गवर्नेंस होता है। देखिए यहाँ कहा है सरकार के सभी कामकाज का विवरण, सरकार के सभी अभिलेख अर्थात रिकॉर्ड्स, दाखिले, और सरकार के आदेश, सरकार ने जो आदेश भेजते हैं, सरकार ने जो बहुत सारे आदेश भेजते हैं, उन आदेशों का यथावत कोई उसमें परिवर्तन किए बिना सभी लोगों को मिलना ही ई गवर्नेंस का उद्देश्य है, वही ई गवर्नेंस होता है। और भी कहते हैं इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। देखिए इससे प्रशासन अर्थात सरकार क्या बन सकती है? पारदर्शी बन सकती है। कोई भ्रष्टाचार न होगा, कोई अन्याय नहीं होगा, सरकार के जो भी कार्य हैं उन कार्यों को सीधे सीधे सभी लोगों को जानकारी मिल जाती है। फिर आदेश नामक छात्र ने कंप्यूटर शिक्षक से प्रश्न पूछा, सर तब तो इंटरनेट समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ हो सर, तब तो हम ये सब जानकारी पा ली, सब आपसे हम जानकारी तो सुनी, तो इससे यह साबित हुआ कि इंटरनेट समाज के लिए एक वरदान है। यह प्रश्न जो आदेश ने पूछा तब शिक्षक ने उत्तर दिया, इंटरनेट सचमुच एक वरदान है। जी हाँ आदेश, तुमने सही कहा, इंटरनेट सचमुच समाज के लिए एक वरदान ही है। उसने जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया है। इंटरनेट ने जीवन के सभी क्षेत्रों में, समाज के सभी क्षेत्रों में अपना कार्य प्रारंभ किया है, जैसे चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि। आप सभी क्षेत्रों में इंटरनेट को देख सकते हैं, जैसे कि चिकित्सा विभाग में देख सकते हैं, कृषि विभाग में देख सकते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान में देख सकते हैं, विज्ञान में देख सकते हैं, और शिक्षा विभाग में भी देख सकते हैं, और भी बहुत सारे क्षेत्रों में आप इंटरनेट के कार्य को, जादू को, कमाल को देख सकते हैं। यहाँ तक कि देश के रक्षा दलों की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ तक कि देश की रक्षा दलों के जो पुलिस, जो मिलिट्री, जो फोर्स होती है, वहां पर भी इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान साबित हुआ है। और पूजा नामक छात्रा कंप्यूटर शिक्षक से प्रश्न पूछती है, सर क्या इंटरनेट का कोई दुष्परिणाम भी है? तब एक पूजा नामक छात्रा ने शिक्षक से प्रश्न पूछा, सर हमने आज तक, अब तक जो तुमने बताया सब इंटरनेट एक वरदान ही है और एक अच्छाई है, क्या इंटरनेट से कोई दुष्परिणाम भी है? इस प्रकार पूजा नामक छात्रा ने शिक्षक से प्रश्न पूछा तो शिक्षक ने उत्तर दिया, हाँ है पूजा, तुमने बहुत सटीक प्रश्न पूछा, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। इंटरनेट से दुष्परिणाम भी है। कंप्यूटर शिक्षक कहते हैं इंटरनेट एक और वरदान है तो दूसरी ओर वह अभिशाप भी है।
इंटरनेट एक तरफ से वरदान है तो दूसरी तरफ से वह अभिशाप भी है, दुष्परिणाम भी है। इंटरनेट की वजह से पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग यानी सूचना खबरों की चोरी आदि बढ़ रही है। देखिए इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग फ्रॉड हो रहे हैं, पायरेसी बढ़ रही है। पायरेसी अर्थात किसी की जानकारी को चोरी करके नकली प्रतियां बनाना, इसी को हम पायरेसी कहते हैं। और बैंकिंग फ्रॉड हो रहा है, बैंक में फ्रॉड हो रहा है। और हैकिंग हो रहा है, हैकिंग अर्थात सूचना व खबरों की चोरी करना, किसी दूसरे की खबर को हम चोरी करना, यह केवल इंटरनेट के माध्यम से ही साबित हो सकता है। यह एक अभिशाप है। मुक्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं बच्चे भी इंटरनेट के कबंध बाहों के पास में फंसे हुए हैं। देखिए इंटरनेट एक मुक्त वेबसाइट है, इसी को कोई रूल्स और नियम तो नहीं है, सभी इसका उपयोग कर सकते हैं। इससे बच्चों को यह एक दुष्परिणाम है। बच्चे जो अच्छाई देखे, अच्छा विषय पढ़े इंटरनेट के माध्यम से तो भला होगा, तो बुराई देखा तो बुरे हो जाएंगे। इस प्रकार इंटरनेट से एक अभिशाप भी है। इससे वक्त का दुरुपयोग होता है और बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं। इससे समय का नष्ट भी होता है, समय का दुरुपयोग होता है और अनावश्यक जानकारियां बच्चे पा रहे हैं और गलत रास्ता पकड़ रहे हैं। इसलिए आप लोगों को इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए। इसलिए आपको जितना इंटरनेट वरदान है उतना भी अभिशाप है। इससे आपको किसी भी छोटे बच्चे के हाथ में यदि आप मोबाइल या इंटरनेट के कोई उपकरण देना हो तो 100 बार सोचें, फिर वह हम रोक सकते हैं। तब रोहन नामक छात्र ने शिक्षक से प्रश्न किया, सर आपने हमें इंटरनेट क्रांति के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, इसके लिए सबकी तरफ से बहुत धन्यवाद। रोहन नामक छात्र ने कंप्यूटर शिक्षक से कहा, सर आपने हमें इंटरनेट के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, इसके कारण हमारे सभी छात्रों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद समर्पित किया। तब शिक्षक ने कहा, एक बात याद रखना कि इस क्षेत्र की क्रांतिकारी निरंतर चलती रहेगी। तब अंत में कंप्यूटर शिक्षक ने कहा, देखो सभी छात्रों को मैं कहता हूँ, आज इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, बहुत सारे हम बदलाव देख रहे हैं। इसके कारण से इंटरनेट में बहुत सारे परिवर्तन भी होते रहेंगे, भविष्य में भी होते रहेंगे। आशा करता हूँ आप सभी को यह पाठ अर्थ हुआ होगा। आप 5 मिनट के लिए मन में पढ़ लीजिए और तब भी आपको कोई कठिनाइयाँ हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा।